वेलकम टू एग्जाम चालीसा में आप सबों को दिल की असीम गहराई से स्वागत है। आप सुन रहे हैं विजय कुमार को। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलो बताओ कि आज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले स्पीडी, उसके बाद फिर करंट अफेयर होगा, फिर लूसेंट बटवाएंगे। ठीक, आज सबसे पहले क्या करेंगे, स्पीडी से क्वेश्चन आंसर होगा और फिर करंट अफेयर अगेन, उसके बाद लूसेंट से बटवाना है। चलिए थोड़ा सा बताइएगा। कैमरामैन आप चले जाइए तो हम, ठीक ना। कैल्शियम क्लोराइड पर पानी गिराने से कौन सा गैस उत्पन्न होगा? एसीटिलीन। कैल्शियम क्लोराइड पे पानी गिराने पे कौन सा गैस उत्पन्न होगा? एसीटिलीन। कौन गैस होगा? एसीटिलीन। एसीटिलीन का सूत्र होता है C2H2। एसीटिलीन का सूत्र होता है C2H2, ठीक ना। चलिए बताइएगा, चीन ने भारत पे कब आक्रमण किया था? 1962। राइट आंसर है, चीन ने भारत पे आक्रमण किया था 1962 में। अब भारत और चीन के साथ जो है ना एक सीमा रेखा है जिसको कहते हैं मैक-मोहन सीमा रेखा, ठीक ना। भारत और चीन के साथ है। अब भारत और चीन का सीमा कौन कौन राज्य बनाता है? लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे राज्य भारत और चीन के साथ सीमा बनाता है। और जैसे युद्ध की बात कर रहे हैं हम, भारत और चीन का युद्ध कर लिए। कब हुआ भारत और चीन में युद्ध? 1962 में। तो भारत और पाकिस्तान में अब तक 3 युद्ध हुआ है, 1965 में, 1971 में और 1999 में कारगिल युद्ध, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टप्रधान परिषद है किसके? शिवाजी के मंत्री परिषद को कहते हैं अष्टप्रधान। और कृष्णदेवराय के अष्टदिग्गज, कृष्णदेवराय के अष्टदिग्गज कहते हैं। लेकिन हम यहाँ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शिवाजी का जो अष्टप्रधान है, ठीक ना, उसमें से एक आता है विदेश मंत्री। विदेश मंत्री को सुमंत कहते हैं। विदेश मंत्री को क्या कहते हैं? सुमंत। विदेश मंत्री को क्या कहते हैं? सुमंत। बस समझे कि नहीं? विदेश मंत्री क्या कहते हैं? सुमंत। बताइए, रंजीत सागर बांध किस नदी पे है? रावी नदी पे है। और याद रखिएगा, रावी नदी निकलता है रोहतांग दर्रे से। कहाँ से निकलता है? रोहतांग दर्रे से। और थिंग बांध जो है ना, रावी नदी पे। थिंग बांध किस नदी पे है? रावी नदी पे। थिंग बांध किस नदी पे है? रावी नदी। और चिमरा परियोजना भी जो है ना, रावी नदी पे। चिमरा परियोजना भी है रावी नदी पे। चिमरा परियोजना भी है रावी नदी पे। ये सारे क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक ना। बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुआ था? श्रवणबेलगोला में इसकी मृत्यु हुआ था। ये कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म। इसकी जो मृत्यु हुआ था सलेखना विधि से। इसकी मृत्यु हुआ था सलेखना विधि से, ठीक ना। बताइएगा, मार्च महीने का नाम किस देवता के नाम पर पड़ा है? रोम के देवता, हाँ, रोम के युद्ध देवता के नाम पे मार्च का नाम, महीने का नाम पड़ा है। मार्च महीने का नाम रोम के युद्ध देवता के नाम पे पड़ा है। मार्च महीने का नाम किसके नाम पे? रोम के युद्ध। अभी देख रहे हैं आप लोग सब शांत है, एकदम शांतिपूर्वक। क्यों जो रहा है? क्योंकि यहाँ लाइन कटा हुआ है, ठीक ना। बहुत देर से लाइन कटा हुआ है, इसलिए एकदम सब एकदम शांत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एल्टीट्यूड मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? अल्टीमीटर। एल्टीट्यूड मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? अल्टीमीटर। एल्टीट्यूड मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? अल्टीमीटर। एल्टीट्यूड मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? अल्टीमीटर। और विमान की ऊंचाई? अल्टीमीटर। विमान की ऊंचाई? अल्टीमीटर, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, 1000 झीलों की भूमि किसे कहते हैं? फिनलैंड। 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड। 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड। 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड। और फिनलैंड की राजधानी कहाँ हुआ? हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। आगे बताइए, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? K2। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। लेकिन जानते हैं ये K2 जो है ना, पीओके में, पाक अधिकृत कश्मीर में। लेकिन बोल रहे भारत में स्थित, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन है? भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन है? कमेंट में जवाब दीजिएगा। बताइए,
उच्च तापमान को मापते हैं किसके द्वारा? पायरोमीटर से। उच्च तापमान को मापते हैं पायरोमीटर से। कितने डिग्री सेंटीग्रेड अधिक? 800 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान को मापते हैं, ठीक ना, 800 डिग्री से अधिक तापमान को। बताइए इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त तार, हाँ इलेक्ट्रिक आयरन में कौन सा तार उपयोग करते हैं? नाइक्रोम का तार। कौन सा तार? नाइक्रोम का तार। कौन सा तार उपयोग करते हैं? नाइक्रोम का तार। बताइए मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? और राज्य के कौन सा सिद्धांत देते हैं? सप्तम सिद्धांत। तो आप लोग कमेंट में दीजिएगा, जवाब दीजिएगा राज्य के सप्तम सिद्धांत कौन कौन थे? राज्य के सप्तम सिद्धांत कौन कौन थे? इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा, बताइएगा। सूर्य के सबसे बाहरी सतह का नाम क्या है? सूर्य के सबसे बाहरी सतह का नाम क्या है? फिर से नहीं हुआ है। चलिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तम सिद्धांत कौन कौन है? इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए सूर्य के सबसे बाहरी सतह का तापमान, सूर्य के सबसे बाहरी सतह का नाम क्या है? कोरोना। और आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा सूर्य के सबसे बाहरी सतह का तापमान कितना होता है और सूर्य के कोर का तापमान कितना होता है? दोनों जवाब कमेंट में दीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। हड़प की नीति को किसने आरंभ किया था? हड़प की नीति को डलहौजी ने। और सबसे पहले किसे हड़पा था? सतारा को। कब हड़पा था सतारा को? 1848 में। सतारा को कब हड़पा था? 1800 में। जेतपुर संबलपुर, जेतपुर संबलपुर 1849। जेतपुर संबलपुर 1849। बाघाट हिमाचल प्रदेश में है। बाघाट हिमाचल प्रदेश 1850। उदयपुर, उदयपुर मध्य प्रदेश में, राजस्थान का उदयपुर नहीं है, उदयपुर मध्य प्रदेश का 1852 याद रखिएगा। लोकट झील कहाँ है? मणिपुर में। लोकट झील कहाँ है? मणिपुर। लोकट झील कहाँ है? मणिपुर। एक बात याद रखिएगा, तैरता हुआ एकमात्र पार्क है केमू लमजाओ। कहाँ है? मणिपुर में। एकमात्र तैरता हुआ पार्क है केमू लमजाओ। कहाँ है? मणिपुर में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय चमड़ा, हाँ चेन्नई। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? चेन्नई। बंद कीजिए, बुक बंद कीजिए। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? चेन्नई। बताइए संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यानी कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, देखना उल्टा, क्या दिक्कत है? अब से नहीं दिखेगा। चलो आते हैं इधर, कहाँ थे? हाँ, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। और 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था अस्थायी अध्यक्ष। और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, ठीक ना। कब? अब 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है? हाँ, आइसोब्यूटेन और नार्मोब्यूटेन, इसलिए क्या है? ब्यूटेन। क्या है? ब्यूटेन। चलिए आगे बताइए। राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी कहाँ है? खड़गवासला। राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी खड़गवासला, राइट आंसर है खड़गवासला। चलिए वर्साय की संधि ने प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया। बात समझे? वर्साय की संधि ने प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया। वर्साय की संधि कब हुआ था? 1918 में। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918। तो वर्साय की संधि हुआ था 1919 में। कब हुआ था? 1919 में। इसी वर्साय की संधि में तुर्की के साथ अपमानजनक की संधि किया गया था। इसी के विरुद्ध में भारत में जो हुआ था खिलाफत आंदोलन हुआ था। अली बंधु ने खिलाफत आंदोलन किया था, ठीक ना, इसी के विरुद्ध में। और 1919 में भारत में गांधी जी की अध्यक्षता में खिलाफत कमेटी का गठन हुआ था और 1920 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। बात समझे?
चलिए अब असहयोग आंदोलन हुआ था। उस असहयोग के पहले खिलाफत आंदोलन हुआ था, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल में सबसे कम घुलनशील गैस N2 N2 कौन है? N2 बताइए। बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3 बेकिंग सोडा NaHCO3। आगे बताते हैं धवन सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O। और हो गया कास्टिक सोडा NaOH कास्टिक सोडा NaOH। और प्लास्टर ऑफ पेरिस CaCO आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र कमेंट में जवाब दीजिएगा। आगे बढ़ जाइए, अब बताइए, आगे बढ़िए, बताइए जेंतिया झील कहाँ है? मेघालय। जेंतिया झील कहाँ है? मेघालय में। जेंतिया झील कहाँ है? जेंतिया झील कहाँ है? जेंतिया झील कहाँ है? गारो खांसी जेंतिया, गारो खांसी जेंतिया तीनों पहाड़ कहाँ है? मेघालय में। उसी के नाम पे एक झील है जेंतिया झील। और जेंतिया ये पहाड़ है और वहाँ की जनजाति भी है। गारो खांसी जेंतिया वहाँ की जनजाति भी है। बताइए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। बताइए बाबर का पूरा नाम बताइए। जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर। जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर। जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर। बताइए 4 गो युद्ध बताइए। 1526 में नाम युद्ध का नाम बताइए, चारों युद्ध का नाम बताइए फटाफट। हाँ पानीपत, घाघरा, खानवा, पानीपत, खानवा खानवा, उसके बाद घाघरा, उसके बाद चंदेरी। चंदेरी, ठीक ना। पानी पिया, खाना खाया, चांद पर गया, उसके बाद घर गया, ठीक ना, याद रखिएगा। यानी 1526, 1527, 1528, 1529, ठीक ना। अच्छा एक और बता दीजिए, खानवा का युद्ध किसके साथ? राणा संगा। खानवा का युद्ध राणा संगा। और चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय। और घाघरा का युद्ध अफगानों के, ठीक ना। अब पानीपत का इब्राहिम लोदी। पानीपत का इब्राहिम 1526, 1527, 1528 और 1529। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष? 6 वर्ष। लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल बोलेगा तो राज्यसभा कभी भी विघटन नहीं होता है। और राज्यसभा क्या होता है? उचली सदन होता है। राज्यसभा ऊंची सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है, याद रखिएगा। चलिए कौन सा मिट्टी सबसे ज़्यादा जल सोखती है? दोमट मिट्टी। कौन सा मिट्टी? दोमट मिट्टी। बताइएगा लिबर्टी कहाँ है? लिबर्टी कहाँ है? लिबर्टी की प्रतिमा कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कितना फीट ऊंची है? 305 फीट ऊंची है। बताइए पिग्मी जनजाति कहाँ की है? पिग्मी कांगो की। पिग्मी कहाँ की जनजाति है? कांगो की। पिग्मी कहाँ की जनजाति है? कांगो की। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.005 AMU। हाँ 1.005 AMU। लेकिन बोल देगा ग्राम में बोल देगा तो 9.109 गुना 10 पे पावर -31 kg। 9.109 गुना 10 पे पावर -31 kg। बात समझे? और इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। बताइए भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था? जयशंकर प्रसाद। हाँ पंडित रविशंकर प्रसाद। पंडित रविशंकर प्रसाद। इसी के साथ मिला था अमर्त्य सेन को। इसी के साथ मिला था अमर्त्य सेन को। कब मिला था? 1999 में। कब मिला था? 1999 में, ठीक ना, याद रखिएगा। और इसके 2 साल बाद मिला था लता मंगेशकर को 2001 में। लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान और लता मंगेशकर को मिला था भारत रत्न 2001 में, ठीक ना। चलिए 20,000 से अधिक हर्ज वाले ध्वनि तरंगे को क्या कहते हैं? हाँ क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक या पराश्रव तरंग। पराश्रव तरंग। और श्रव हो गया 20 हर्ज से कम, श्रव हो गया 20 से 20,000 हर्ज, ठीक ना। चलिए बताइएगा ऊष्मा की मात्रा क्या है? कैलोरी।
उष्मा की मात्रा क्या है? कैलोरी। उष्मा की मात्रा क्या है? कैलोरी। बताइएगा। वेसलीन, वेसलीन किससे प्राप्त होता है? पेट्रोलियम से। वेसलीन किससे प्राप्त होता है? पेट्रोलियम। आप लोग जो वेसलीन लगाते हैं, ठीक ना, वो किससे प्राप्त होता है? पेट्रोलियम से, ठीक ना। पेट्रोलियम में बहुत सारा आता है, मोम होता है, मोम भी पेट्रोलियम से आता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सामाजिक अधिकारित स्मृति दिवस, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस 20 मार्च। सामाजिक अधिकारिता दिवस 20 मार्च। बताइएगा। 1 रुपये का सिक्का किसने जारी किया? शेषा सूरी ने। किसने जारी किया? शेषा सूरी। 1 रुपये का सिक्का शेषा सूरी ने। बताइए। झुका हुआ झंडा किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय शोक का। झुका हुआ झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलेंडर का प्रथम महीना? प्रथम महीना चैत। प्रथम महीना चैत। कैलेंडर का प्रथम महीना चैत। बताइएगा। भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी? आइजनहावर। 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 बताइए। सेडलर आयोग का संबंध है? सेडलर आयोग का संबंध है? सेडलर आयोग का संबंध है शिक्षा से। ध्यान से सुन लियो। 1917 में सेडलर कमीशन का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। आप लोग जो इंटरमीडिएट अभी जो है ना, शिक्षा में जो इंटरमीडिएट है, उसकी अवधारणा दिया था सेडलर आयोग ने ही। इसी के सिफारिश पे हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंटरमीडिएट आया। बात समझे? मैट्रिक के बाद जो इंटर होता है, इसी की कॉन्सेप्ट पे आया था, सेडलर आयोग के। बात समझे कि ना? कब? 1917 में। कब? 1917 में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ किया गया था? वैशाली में। भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ किया गया था? वैशाली में। भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ किया गया था? वैशाली। बताइए। विश्व दूर संचार दिवस? विश्व दूर संचार दिवस कब? 17 मई। कब? 17 मई। बताइएगा। चलिए फटाक से देख लेते हैं और एक चीज़। भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु। भारतनाट्यम, भरतनाट्यम, कथक, कथकली केरल। कथक बोलेगा तो उत्तर भारत, कथकली केरल, कथक उत्तर भारत, कथक उत्तर भारत। और कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी मोहिनी अट्टम केरल, मोहिनी अट्टम। चलिए दीजिए, साइंस दीजिए तो फटाक से स्पीडी साइंस दीजिए, पूछ लेते हैं। हैं कितना? देखो कितना मिनट हुआ? 12 मिनट लेट है हम ना। 12 मिनट का मेकअप करना है। ये है ये। और बताइए, बताइएगा। भारतीय धान अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा। भारतीय धान अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा। लेकिन सबसे ज़्यादा धान कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा धान कहाँ होता है? और सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, गेहूँ कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश। लेकिन बोल रहे हैं हेक्टेयर के अनुसार सबसे ज़्यादा कहाँ होता है गेहूँ? पंजाब, ठीक ना। चलिए। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला वह कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सभी जीवधारी में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है? सभी जीवधारी में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल में। किसमें? न्यूक्लिक अम्ल में। किसमें? न्यूक्लिक अम्ल में। आगे हम बढ़ते हैं। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए केल्विन को नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रकाश संश्लेषण पर काम करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? मेल्विन केल्विन को। यानी कि याद रखिएगा शॉर्ट में क्या? केल्विन को। किसे? केल्विन को। आगे बढ़ते हैं। ये तो आप लोग क्वेश्चन इतने आया है ना कि सबको याद होगा। एक भी ऐसा यहाँ बंदा या बंदी नहीं है जिसको ये क्वेश्चन याद नहीं होगा। हम दावे के साथ कहते हैं, ठीक ना।
किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होता है? लैक्टिक अम्ल। मांसपेशियों में थकावट पैदा होता है लैक्टिक अम्ल के कारण, ठीक ना। बताइएगा किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रतिरोध क्षमता पैदा होती है? लिम्फोसाइट। राइट क्वेश्चन है WBC। शरीर के प्रतिरोधी क्षमता जो है, शरीर का रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता कौन है? WBC। कौन? WBC को, ठीक ना। उसी को कहेंगे लिम्फोसाइट, उसी को बोलेंगे लिम्फोसाइट। श्वेत रक्त कणिकाएं। कौन? श्वेत रक्त कणिकाएं। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा WBC का जीवन काल कितने दिन का होता है, और WBC का निर्माण कहाँ होता है, और WBC का मृत्यु कहाँ होता है। तीनों क्वेश्चन का जवाब कमेंट में चिपका दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए RBC का जीवन काल कितने दिन? 120 दिन। अगले जन्म से हम बताते हैं RBC का जीवन काल कितने दिन होता है? 120 दिन होता है, ठीक ना। बताइए सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा लाया जाता है? फुफ्फुस धमनी। ध्यान से सुनिएगा, सीरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा लाया जाता है? फुफ्फुस धमनी। किसके द्वारा? फुफ्फुस धमनी के द्वारा। चलिए अगला है, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पे काम करता है? हाँ, अपोहन या डायलिसिस। किस पे? जिसका किडनी खराब हो जाता है, कुछ दिन तक जिंदा रहता है, डायलिसिस पे रख सकता है कुछ दिन तक, ठीक ना। बताइए एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला, भूरा वर्ण का पिगमेंट आश्रित होता है, उसमें क्या पाया जाता है? आइरिस या पारितालिका। हम बताए थे आंखों का रंग किस पे निर्भर करता है? आइरिस में कहाँ? शंकु। आइरिस में शंकु। अक्षय का काम क्या है? प्रकाश का नियंत्रण। यानी आंखों का रंग जो निर्भर करेगा आइरिस में पाया जाता है क्या? शंकु पे। आंखों का रंग निर्भर करता है आइरिस में शंकु पे। आंखों का रंग निर्भर करेगा आइरिस में शंकु पे। बताइए जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? श्लेष्मा या कंजंक्टिवा। ये हम डेली लाते थे, अब यहाँ देखिए आ रहा है आपका एकदम दबा के। बताइए बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? कौन सी? ऑक्सीटोक्सिन के। याद रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। कृत्रिम वीर संचय के उद्देश्य से वृषभ वीर को किसमें संचित रखा जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। वीर को जो संचित रखा जाता है कहाँ? द्रव नाइट्रोजन में। कहाँ रखा जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। वीर को जो संचित किया जाता है कहाँ? द्रव नाइट्रोजन में। बताइए सबसे बड़ा पुष्प? रेफरेंसिया। सबसे बड़ा पुष्प रेफरेंसिया। सबसे बड़ा पुष्प रेफरेंसिया। सबसे बड़ा पुष्प रेफरेंसिया। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा सबसे छोटा पुष्प, सबसे छोटा पुष्प का नाम बताइएगा। बताइए औसत फल। हाँ, नारियल हो गया, कटहल हो गया, सेब हो गया। नारियल, कटहल, सेब। औसत फल नारियल, कटहल, सेब। असत फल बताइएगा किसी वृक्ष की आयु कैसे पता लगाते हैं? वलय को गिनकर। वृक्ष की आयु को जानना क्या कहता है? डेंड्रोक्रोमोलॉजी। और वलय जो गिनते हैं किसका? जाइलम या फ्लोएम का? जाइलम का। किसका? जाइलम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल संवर्धन क्या कहलाता है? बिना मिट्टी के पौधे उगाना क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक। बिना मिट्टी के पौधे उगाना क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक। क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक। बिना मिट्टी के पौधे उगाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बताइए किस वैज्ञानिक को अनुवांशिक का पिता कहा जाते हैं? किसे? हाँ, ग्रेगर मेंडल को। मेंडल याद रखिएगा। अनुवांशिकी का पिता कौन? मेंडल। अनुवांशिकी का पिता? अनुवांशिकी का पिता? अनुवांशिकी का पिता? मेंडल। एकदम राइट आंसर है। बताइए बच्चे का जो लिंग किस पे निर्धारित करता है? पिता के गुणसूत्र पे।
पिता में जो गुणसूत्र पाया जाता है एक्स और वाई, महिलाओं में जो गुणसूत्र पाया जाता है एक्स एक्स, ठीक ना, एक्स और एक्स। चलिए, मनुष्य में कितना गुणसूत्र? 46। और जोड़ी बोलेगा तो 23, जोड़ी बोलेगा तो 23। बताइएगा, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उसे किस विटामिन की कमी होगा? विटामिन ए। मक्का में किस विटामिन की कमी होता है? विटामिन ए। तो लगे हाथ बता दीजिए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा? हैं? B1 की कमी से कौन होगा तब? विटामिन ए कौन हुआ? B1 के कमी से कौन सा रोग होगा भाइयों, वो बताइएगा। अब विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा बताइएगा, ठीक ना। आप बता दीजिएगा जाकर कमेंट में, हैं, ठीक ना। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। और जीरोपेंथेमिया जो है ना, एक बीमारी होती है जो कि SI में पूछा था, विटामिन ए की कमी से। हम विटामिन ए बोलते हैं, ABCD का पहला अक्षर ए, ठीक ना। हाँ हाँ, आगे हम आते हैं। हम मक्के में कमी के कारण होता है B1। क्या होता है? B1, यानी ये जो मक्का खाता है उसको कमी होता है B1 का, उसको कमी होता है B1 का, ठीक ना। और ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से, हाँ, हम उसका रासायनिक नाम बताए हैं क्या? रेटिनॉल। रासायनिक नाम क्या बोले? रेटिनॉल। अब विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, कमेंट में जवाब दीजिएगा। अब B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, उसको भी कमेंट में जवाब दीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? बीज से। कपास जो प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है? बीज से। कपास जो प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है? बीज से। कपास जो प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है? बताइए। किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? कैटफिश में। सल्क नहीं होते हैं? कैटफिश में। सल्क नहीं होते हैं? बताइएगा। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टल रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? स्टैनले ने। किसने? स्टैनले। WM स्टैनले ने। यानी विषाणु को शुद्ध क्रिस्टल रूप में अलग किया था किसने? स्टैनले ने। किसने? स्टैनले ने। विषाणु को शुद्ध क्रिस्टल रूप में अलग किया था किसने? स्टैनले ने। अब विषाणु के बारे में याद रखिएगा, ये है निर्जीव। विषाणु क्या होता है? निर्जीव। लेकिन अगर किसी शरीर के संपर्क में आता है तो ये बन जाता है क्या? सजीव। बात समझिए, किसी शरीर के संपर्क में आता है तो क्या बनता है? सजीव, ठीक ना। बताइएगा। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध करके अनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? मटर के पौधे का। अनुवांशिकी का पिता किसे कहता है? मेंडल को। आप किस पे प्रयोग किया था? मटर के पौधे पर। किस पे प्रयोग किया था? लिटमस किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से। लिटमस किससे प्राप्त होता है? प्रदूषण का सूचक कौन है? लाइकेन। प्रदूषण का सूचक कौन है? लाइकेन। बात समझे, प्रदूषण का सूचक कौन है? लाइकेन। बताइएगा। मलेरिया के उपचार के लिए किस पौधे, बताइए, मलेरिया के उपचार किस पौधे की दवा से? सिनकोना की छाल। मलेरिया की दवा प्राप्त किया जाता है सिनकोना की छाल से। मलेरिया की दवा सिनकोना की छाल से। मलेरिया की दवा सिनकोना की छाल से। अफीम किससे प्राप्त होता है? लैक्टेक्स से। किससे? लैक्टेस से। अफीम किससे प्राप्त होता है? लैक्टेक्स से। अफीम किससे प्राप्त होता है? लैक्टेस से। अफीम किससे प्राप्त होता है? लैक्टेस से। अफीम किससे प्राप्त होता है? अफीम किससे प्राप्त होता है? बताइएगा। काग किसके छाल से प्राप्त होता है? काग किसके छाल से प्राप्त होता है? बलूत या ओक? बात समझिए, ओक याद रखिएगा, ओक, ठीक ना। काग किसके छाल से प्राप्त होता है? ओक के। काग किसके छाल से प्राप्त होता है? ओक के। काग किसके छाल से प्राप्त होता है? काग किसके छाल से प्राप्त होता है? बताइएगा। पश्चिमा ऊन। पश्चिमा ऊन किससे प्राप्त होता है? बकरी से। पश्चिमा ऊन किससे प्राप्त होता है? बकरी के। पश्चिमा ऊन किससे प्राप्त होता है? बकरी से। पश्चिमा ऊन किससे प्राप्त होता है? बताइए, आगे बताइएगा। अधिक शराब पीने से कौन सा बीमारी होता है? अधिक शराब पीने से कौन सा बीमारी होता है? सिरोसिस। 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 बताइए। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? आत्महत्या की थैली कौन? लाइसोसोम। और क्या कहते हैं?
पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। बताइए मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? जीरोफाइट, जेलोफाइट। क्या कहते हैं? जेलोफाइट। क्या कहते हैं? जेलोफाइट। बताइएगा भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुआ था, कौन सा गैस का? मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड का क्या हुआ था? रिसाव हुआ था। किसका रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। बताइए मुर्रा, सुरती, जफराबादी, मेहसाना किसकी नस्ल है? भैंस की। मुर्रा किसकी नस्ल है? भैंस का। जफराबादी किसका नस्ल है? भैंस का। और मेहसाना किसका है? भैंस का। ये सब है भैंस का नस्ल, ठीक ना। बताइए केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था, बकरी अनुसंधान केंद्र मखदूम में, उत्तर प्रदेश के मखदूम, उत्तर प्रदेश के एक स्थान है मथुरा, वहाँ एक स्थान है मखदूम। बात समझे कहाँ है? मखदूम, मथुरा के मखदूम में बकरी अनुसंधान केंद्र। यानी बढ़िया बकरी लाना है, ठीक ना, जेनेटिक चेंज करना है तो कहाँ जाना है? मथुरा, ठीक ना। B1 पे बोला था। हाँ वेरी गुड, ठीक है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर, ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर, ठीक ना। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? वृक्ष के छाल से। दालचीनी वृक्ष के छाल से। बताइए मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को मसालों की रानी इलायची को। अब कौन सा राज? केरल, ठीक ना। बताइए फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी। फूलों के अध्ययन, फलों के अध्ययन पोमोलॉजी, ठीक ना। और मिट्टियों का अध्ययन पेडोलॉजी, मिट्टियों का अध्ययन पेडोलॉजी, मिट्टियों का अध्ययन पेडोलॉजी। बताइए सिस्टीमा नेचर पुस्तक का लेखक, सिस्टीमा नेचर पुस्तक का लेखक लिनियस। कौन? लिनियस, ठीक ना। सिस्टीमा नेचर लिनियस। वंश हटाइए आगे इस क्वेश्चन। बताइए विषाणु किसका बना होता है? विषाणु किसका बना होता है? हाँ विषाणु न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का। विषाणु किसका बना होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का। विषाणु किसका बना होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का। बताइए जंतुओं में फूट और माउथ रोग किसके कारण होता है? विषाणु। फूट और माउथ रोग विषाणु के कारण होता है। बताइए किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लेमिनेरिया। लेमिनेरिया। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? लेमिनेरिया। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? लेमिनेरिया। ये आपका स्पीडी से जीके और स्पीडी से साइंस समाप्त हुआ। अब होगा स्पीडी से करंट अफेयर। अब होगा स्पीडी से करंट अफेयर। चलिए स्पीडी से करंट अफेयर। चलिए कौन सा आईआईटी तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? आईआईटी मद्रास। तंजानिया में आईआईटी परिसर स्थापित कौन किया? आईआईटी मद्रास। कौन किया? आईआईटी मद्रास। अगला क्वेश्चन है चीनी भाषा सीखने के लिए भारतीय सेना ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया? किस यूनिवर्सिटी से समझौता किया? चीनी भाषा सीखने के लिए भारतीय सेना ने किस यूनिवर्सिटी से समझौता किया है? तेजपुर यूनिवर्सिटी। कौन सा यूनिवर्सिटी? तेजपुर यूनिवर्सिटी। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा तेजपुर यूनिवर्सिटी कहाँ है। आगे पढ़ते हैं जीत गरीब पर्व कहाँ मनाया गया है? जीत गरीब पर्व कहाँ मनाया गया है? तो राइट आंसर होगा नेपाल। जीत गरीब पर्व नेपाल। जीत गरीब पर्व बताइएगा। सब अभी हाल फिलहाल में एक जनगणना हुआ है अधिक तालाबों और जलाशयों वाला राज्य। अधिक तालाब और जलाशय वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। आप लोग जानते होंगे पश्चिम बंगाल के हर घर के आगे जो छोटा छोटा गड्ढा रहता है मछली खाने के लिए, मच्छी भात, ठीक ना। हर घर के आसपास में छोटा गड्ढा रहेगा, ठीक ना। उसमें मछली पालन करता है डेली। वो लोग मछली उसका उन लोग का मुख्य आहार है। जैसे हम लोग दाल भात खाते हैं ना, और उसे हम लोग खाता है मच्छी भात, ठीक ना। तो सर्वाधिक जलाशय और तालाब कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है?
पश्चिम बंगाल में, हमारे पड़ोसी पश्चिम बंगाल में। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का सेन सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सेन सलाहकार कौन है? संदीप सिंह। कौन है? संदीप सिंह। कौन है? संदीप सिंह। कौन है? संदीप सिंह। भारत डायनेमिक लिमिटेड, भारत डायनेमिक लिमिटेड का CMD कौन है? हाँ, माधव राय। माधव राय। कौन है? माधव राय। भारत डायनेमिक लिमिटेड का CMD कौन है? माधव राय। कौन है? माधव राव। कौन है? माधव राव। आगे हम बढ़ते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन, हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है? ओडिशा। कौन? ओडिशा। कौन? ओडिशा। कौन? ओडिशा। बताइएगा। सुनो, भूख को ख़त्म करने के लिए, भूख को ख़त्म करने के लिए 1 मिलियन मील्स एंड्रोमेट अभियान चलाया है UAE ने। कौन चलाया है? UAE ने। 1 मिलियन मील्स एंड्रोमेट अभियान चलाया है कौन? UAE ने। ठीक ना। खोंगजोम दिवस खोंगजोम दिवस मनाया है किस राज्य ने? 24 अप्रैल को खोंगजोम दिवस मनाया है किसने? मणिपुर। कौन? मणिपुर। केम्बू लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है? मणिपुर। तैरता हुआ पार्क, इस विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क केम्बू लामजाओ। खोंगजोम दिवस कहाँ? खोंगजोम दिवस कहाँ? कब? 24 अप्रैल को। बताइएगा। बताइएगा। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा अभियान, कौन सा ऑपरेशन किया? ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया? ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी। अगला, कहाँ में 900 फीट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा हुआ है? मेक्सिको। कहाँ हुआ है? मेक्सिको। कहाँ हुआ है? मेक्सिको। मनाम दुराई मिट्टी कहाँ का GI टैग है? समझे? किस राज्य का है? तमिलनाडु का। मनाम दुराई मिट्टी को GI टैग मिला है। किस राज्य का है? तमिलनाडु का। मनाम दुराई मिट्टी को GI टैग मिला है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। बताइएगा। भारत का पहला गांव किसे घोषित किया गया है? उत्तराखंड के माना को। उत्तराखंड के माना को। ठीक ना। भारत का पहला गांव घोषित किया गया है उत्तराखंड के माना को। भारत का पहला गांव घोषित किया गया है उत्तराखंड के माना को। किस IIT ने टाइम बम लिक्विड मार्बल, किस IIT ने टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया है? IIT गुवाहाटी। कौन? IIT गुवाहाटी। कौन? IIT गुवाहाटी। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसे मिला? एलेसेंडा कोराप। एलेसेंडा कोराप। एलेसेंडा कोराप। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसे मिला? एलेसेंडा कोराप। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसे मिला? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब? 26 अप्रैल। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल। अरे
बेल्जियम। कौन सा? बेल्जियम। किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगा? बेल्जियम। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल। कब? 26। किस देश ने रतन टाटा को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया? ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने रतन टाटा को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया? ऑस्ट्रेलिया। किसने? चलिए आगे बढ़ते हैं। सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्चा में 1 नंबर पे कौन है? अमेरिका। सैन्य खर्चा में 1 नंबर पे कौन है? तो सैन्य मामले में भारत का स्थान कौन सा है? इसका जवाब कमेंट में चिपका दीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए। 64 साल के बाद व्यक्तिगत रूप से रेमेन मिसेस पुरस्कार किसे मिला? दलाई लामा को। 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिला? दलाई लामा को। बताइए हीरो सुपर कप 2023 का खिताब किसने जीता? हीरो कप 2023 का खिताब किसने जीता? ओडिशा एफसी। किसने? ओडिशा एफसी। किसे हराकर? बेंगलुरु एफसी को हराकर। बताइए भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा किया है? यूके के साथ। किसके साथ? भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा किया है? यूके के साथ। किसके साथ? यूके के साथ। किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दिया है? जापान। किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के पहले गर्भपात गोली को मंजूरी दिया है? जापान। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन है। यूरोपीय देशों के साथ नॉर्थ सी समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? यूरोपीय देशों के साथ नॉर्थ सी समिट का आयोजन कहाँ किया है? बेल्जियम। कहाँ किया गया है? चलिए इसी के साथ स्पीडी का सुपर शॉट, स्पीडी का जीके, स्पीडी का साइंस, स्पीडी का करेंट अफेयर हो गया। अब होगा यहाँ से लुसेंट का महाभूकाल। चलिए इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त किया जाता है। स्पीडी का अब स्टार्ट होगा लुसेंट का पार्ट 2 में। चलिए ऊपर वाला आप दाबिएगा।